गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की तारीख और समय देख सकते हैं। आज की तारीख है 19 जून 2025। समय लगभग 10:32 हो रहे हैं। आज हमने अदानी एंटरप्राइजेस को चुना है एक शॉर्ट इंट्रा ट्रेड करने के लिए। अदानी एंटरप्राइजेस में ओपनिंग होने के बाद प्राइस ने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 2455.50। इसको सपोर्ट बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फाइनली प्राइस ने इस सपोर्ट को ब्रेकआउट कर दिया है। तो इसीलिए हमने इसे आज एक शॉर्ट इंट्राडे करने के लिए चुना है। तो ये जो कैंडल थी सेकंड वाली ग्रीन कैंडल, इस कैंडल ने इंट्राडे का फर्स्ट लो बनाया था 244.960। तो हमने इसी लो पे हमारी एंट्री को इसी कैंडल में इनिशिएट किया है एंड स्टॉप लॉस जो लगाया है हमने 2455.50 पे। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो अभी एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। तो प्राइस जो है यहाँ से नीचे के डायरेक्शन में जानी चाहिए, ऐसा हमारा अनुमान है। और हमें जो आज इंट्राडे में टारगेट चाहिए फ्रेंड्स, तो टारगेट है 2405 तक प्राइस जो है नीचे जानी चाहिए, ऐसा हमारा अनुमान है। अब बस फ्रेंड्स, अब हमारी एंट्री बन चुकी है, स्टॉप लॉस ऑर्डर लग चुका है। अब हमें सिर्फ इंतजार करना है 3 बजे तक। 3 बजे तक तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाए या हमें हमारा मनपसंद टारगेट मिल जाए। और 2455.50 ये क्यों एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, मतलब ये एक इम्पोर्टेंट क्वालिटेटिव लेवल थी जो प्राइस ने आज ब्रेकआउट की है। तो ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो बस फ्रेंड्स, अब वेट एंड वॉच करते हैं 3 बजे तक हमें स्टॉप लॉस होता है या हमें हमारा टारगेट मिलता है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप मेरे स्क्रीन के ऊपर आज भी का समय देख सकते हैं। अभी का समय लगभग 2:08 हो रहे हैं। हमें थोड़ा मार्किंग करने में समय लगा, इसलिए रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ी देरी हुई। तो आज हमने अदानी एंटरप्राइज को शॉर्ट किया था और हमने जो टारगेट लगाया था वो टारगेट था 2405। और आज प्राइस ने जो इंट्राडे का लो लगाया है 2405.10, 10 पैसे से हमारा टारगेट जो है मिस हो गया था। और हमें यहाँ पे एक सिम्टम्स दिखाने लगे थे कि प्राइस ने यहाँ पे एक सपोर्ट को फॉर्म किया है। तो शायद मे बी प्राइस जो यहाँ से एक रिवर्सल ले सकती है। तो हमने हमारे टारगेट को रिवाइज किया था इस वाले रेड कैंडल के क्लोज प्राइस पे, जो कि है 2408.90। और हमने एक इस विनिंग ट्रेड सेटअप में अपने टारगेट को रिवाइज करके एक अच्छा खासा मुनाफा कमा के इस ट्रेड से एग्जिट कर दिया है। अब हम अगर इसको रिस्क देखेंगे तो हमने जो रिस्क ली थी वो थी 5.95 का हमारा स्टॉप लॉस था और जो रिवार्ड था हमारा 14.7 पॉइंट्स इस ट्रेड में हमने अर्न किए हैं। और रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से 1:7 का हमने इस ट्रेड को बनाया है। अब हमने कहा था कि 2455.50 एक क्वालिटेटिव लेवल है जहां पे हमने हमारे स्टॉप लॉस को प्लेस किया था। तो ये क्यों क्वालिटेटिव लेवल था और हमने आज अदानी एंटरप्राइज को क्यों ट्रेड करने के लिए चुना था, ये मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ड्राइंग्स को कुछ देर के लिए हाइड कर लेते और डेली टाइम फ्रेम पे अदानी एंटरप्राइज को ओपन करते। तो लास्ट मंथ में इसमें ब्रेकआउट्स हुए थे और जो जिस दिन हाईएस्ट वैल्यू में आया था वो दिन था 5 मई। 5 मई की जो क्लोजिंग प्राइस है 2455.50 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यही लेवल पे हमने हमारी स्टॉप लॉस को आज प्लेस किया था, क्योंकि कल प्राइस यहीं पे आके प्राइस ने यहाँ पे होल्ड किया था और आज फाइनली इस लेवल को प्राइस ने नीचे ब्रेकआउट कर दिया था। उसी के साथ निफ्टी मेटल के चार्ट को ओपन कर रहा हूँ। निफ्टी मेटल में ये जो ऊपर वाली हमने लाइन ड्रॉ की है ब्लैक कलर की, जो कि है 9156.90, ये इसका वीकली लो था, लास्ट वीक का लो था मेटल सेक्टर का। और आज मेटल सेक्टर एग्जैक्टली वहीं पे ओपन हुआ है और ओपन होते ही इसने कल का जो इंट्राडे का लो था उस लो को नीचे ब्रेक कर दिया और यहाँ से एक शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ से बाइंग आने की कोशिश हुई और फाइनली इस सपोर्ट को भी प्राइस ने आज ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब आज सेल ऑफ इस सेक्टर में कंफर्म हुआ। तो सेम स्ट्रक्चर अदानी एंटरप्राइज में बना था। अदानी एंटरप्राइज को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे ओपन करते हैं तो इसका जो वीकली लो था वो था 2460। तो अभी इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं 2460। ये जो ऊपर वाली ब्लू लाइन हमने ड्रॉ की है ये 2460 है। आज जैसे ही प्राइस ने ओपन किया तो 2460 के ऊपर ओपन किया था और ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल में ही प्राइस ने 2460 को नीचे के डायरेक्शन में ब्रेकआउट करके क्लोज कर दिया था। फिर यहाँ से जो एक छोटा सा पुल बैक आया था, इस पुल बैक में वॉल्यूम जो है डिक्रीज होते हुए प्राइस ऊपर जा रही थी। फाइनली यहाँ पे जब हाईएस्ट वॉल्यूम आया
तो यहाँ से प्राइस ने एक रिजेक्शन दिया, नेक्स्ट कैंडल में उससे भी ज़्यादा वैल्यूम आया और प्राइस ने यहाँ पे एक सेल कैंडल बनाई। उसके बाद प्राइस ने 2460 को भी नीचे ब्रेकआउट किया और हमारा जो एक क्वालिटेटिव लेवल था 2455.50 उसे भी नीचे ब्रेकआउट करके यहाँ पे क्लोज किया। तो हमने हमारी एंट्री को इस वाले कैंडल के लो के लो पे बनाया था, जो कि था 2449.60। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव लेवल था जिसपे हमने हमारे स्टॉप लॉस को प्लेस किया था। तो फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स इन दोनों को मिला के हमने एक विनिंग ट्रेड सेटअप ट्रेड किया है फ्रेंड्स। और यहाँ पे हमें पहले ही थोड़ी सी बू आ रही थी कि शायद यहाँ पे एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि प्राइस जब सपोर्ट जोन में आ गई है तो यहाँ से एक रिवर्सल आने की संभावना है। तो इसीलिए हमने हमारे टारगेट को रिवाइज यहाँ पे कर दिया था। तो फ्रेंड्स, एक फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों को मिला के हमने एक विनिंग ट्रेड आज किया है। इसी तरह के इनसाइट्स मैं आपको टेक्निकल्स बताते रहूँगा आने आने वाले नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियोज़ में। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, गुड बाय।